तो अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों की हम चर्चा कर रहे हैं और अब आगे क्या मिशन है उसकी हम बताते हैं आपको। गगनयान मिशन, गगनयान की अगर हम बात करें 2018 में पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। अंतरिक्ष में मानवों को भेजने का, इंसानों को भेजने की भी इसरो ने तैयारी कर ली है। 2022 तक ही गगनयान मिशन को पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा टल गया। कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन अब उसमें रफ्तार से काम हो रहा है। गगनयान पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगा और वहां पर रहेगा। गगनयान पृथ्वी की कक्षा यानी धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और वहां पर 7 दिन तक वो चक्कर लगाएगा। पृथ्वी के 7 दिन तक वो वहां पर मौजूद रहेगा। मिशन में 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इसके लिए अभी 4 भारतीयों का चयन कर लिया गया है और उनकी ट्रेनिंग का काम भी लगातार चल रहा है। एक वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर्स इसमें शामिल है। 4 लोगों को अभी चयनित किया गया है। चारों भारतीयों ने 2 स्तर की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है, यानी जाहिर तौर पर अंतरिक्ष में जाने के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। भारत में 218 लेक्चर, 75 शारीरिक प्रशिक्षण सत्र पूरे कर लिए गए हैं और फिर रूस में भी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन चारों के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, यानी चारों भारतीय अंतरिक्ष में जाने के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है। हालांकि गगनयान का पहला चरण मानव रहित होगा, यानी उसमें कोई इंसान नहीं होगा। इसी महीने मिशन का ये चरण लॉन्च हो सकता है, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। तो इसरो लगातार एक के बाद एक मिशन लॉन्च करने के तैयार है। गगनयान के दूसरे चरण में भारत व्योममित्रा नाम की महिला रोबोट तैयार कर रहा है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इसरो क्या कुछ कर रहा है। ये चरण अगले साल मई तक लॉन्च हो सकता है। तो लगातार व्यस्त है इसरो एक के बाद एक मिशन पर काम करने में। दोनों कदम कामयाब हुए तो दूसरा चरण लॉन्च किया जाएगा। अभी की तैयारी के हिसाब से 2025 में तीसरा चरण लॉन्च हो सकता है, यानी 2025 में भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच देगा। मानव रहित विमान अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बनेगा भारत। इसके बाद इंसानों के साथ भी अपना मिशन भेजने की तैयारी में है। लेकिन किस तरह से इसरो के कदम अंतरिक्ष में लगातार बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं हमारे सहयोगी दीपेश के पास। तो बिल्कुल सुजाता ने आपको बताया कि किस तरह से इसरो एक के बाद एक नए इतिहास रचने की तरफ अग्रसर है। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अब इसरो ने अगला कदम बढ़ा दिया है और वो अगला कदम क्या है, सूर्य मिशन का, जिसको लेकर बड़ा ऐलान इसरो करता हुआ नजर आ रहा है। इसरो ने साफ कर दिया है कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग बहुत जल्द होने वाली है। तारीख क्या होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। चांद फतह कर लिया, चंद्रमा पर तिरंगा लहरा दिया और अब सूरज का सच पता लगाने की बारी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। चांद पर उतरने के बाद भारत सूरज तक जाने वाला है और इसरो ने इसका ऐलान भी कर दिया है। सूर्य मिशन के तहत इसरो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV को चुना है और चांद के बाद सूरज पर इतिहास रचने को तैयार है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, जो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सूरज के सच का पता लगाएगा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी होगी, जिसके बाद भारत का सूर्ययान सूर्य पर होने वाले विस्फोट के बारे में पता लगाएगा, सूर्य के तापमान का पता लगाएगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन इसरो का सबसे कठिन मिशन है, क्योंकि अब की बार चुनौती बड़ी है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं। और इसमें
काफ़ी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। चुनौती बड़ी है, लेकिन इसरो ने सूरज की सच्चाई पता लगाने की पूरी तैयारी की है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य की जानकारी जुटाएगा। इससे पहले सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। L1 का नाम इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस मिशन का नाम पहले आदित्य ही था, तो अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफ़ी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस। तो मिशन आदित्य के लिए अब इसरो तैयार है। 2 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग होगी। इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल देखते हैं 2 मिनट में भारत।